व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जैन धर्म। तो यहाँ पे हम जैन धर्म को कम्प्लीटली कवर करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स में जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्लास से पूरा कवर होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में जितने भी आचार्य हुए थे उनको हम तीर्थकर कहते थे, और जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर और ये इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 24वें तीर्थकर थे, इसको याद रखेंगे। 24वें तीर्थकर थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं हम जैन धर्म का, क्योंकि जितनी भी शिक्षाएं और सबसे ज्यादा काम महावीर स्वामी का या इनके टाइम पे सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था ये जैन धर्म। तो इससे पहले भी 23 तीर्थकर हो चुके हैं महावीर स्वामी से और ये 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर की बात करेंगे तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ प्राचीन सिद्धांत जितने भी थे जैन धर्म के वो सारे पार्श्वनाथ ने ही दिए थे और ये वाराणसी में रहते थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में। इनकी शिक्षाएं जैन धर्म की सब कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम महावीर स्वामी की जीवनी। तो महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला ये जो थी ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा जो चेटक थे ये कौन थे? तो हिस्ट्री में आपने बिंबिसार का नाम सुना होगा। बिंबिसार राजा जो थे, मगध के राजा बिंबिसार जो थे, उनके ससुर थे ये लिच्छवी के राजा चेटक, और इनकी ही बहन थी ये त्रिशला। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, इस बात को याद रखेंगे। और महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे। यहाँ पे सिद्धार्थ को बौद्ध धर्म से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ नाम था वो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था, लेकिन यहाँ पे ये इनके पिता हैं सिद्धार्थ, ये अलग हैं। और ये जो थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, याद रखेंगे। कौन से कुल से रिलेट करते हैं तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके माता जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो देखा जाए तो महावीर स्वामी एक राज परिवार से रिलेटेड थे। इनके भाई जो थे, भाई कौन थे? इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर ये ज्ञान की खोज में गए थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ये दोनों चीजों को याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में और पावापुरी में हुई थी। ये प्लेस याद रखेंगे, पावापुरी। पावापुरी राजगिरी के समीप है। ये जो राजगिरी था पहले, तो राजगिरी के समीप पावापुरी है, वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने घर छोड़ दिया था और ये ज्ञान की खोज में निकल गए थे। अपने भाई जो इनके थे नंदीवर्धन, इनसे आज्ञा लेकर इन्होंने राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, इधर उधर ज्ञान की खोज की, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। ये नदी का नाम, वृक्ष का नाम याद रखेंगे। तो नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी थी, और साल का वृक्ष था, याद रखेंगे। ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, और गांव था जाम्बिक। ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष और जाम्बिक गांव में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको क्या कहा गया? कैवल्य। इनके ज्ञान को कहा गया कैवल्य, याद रखेंगे। महावीर स्वामी इस टाइम पे जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तो ये जिन कहलाए,
यानी कि इनको जो जो उपाधियां मिली उनकी बात करेंगे तो इनको जिन कहा गया, अरहत कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, ये इनको उपाधियां मिली ज्ञान प्राप्ति के बाद। मतलब भी पूछ लिया जाता है कि इन सब का मतलब क्या है। तो जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। तो ये सारी उपाधियां महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्राप्त हुई, यानी कि कैवल्य के बाद। इनके जो अनुयायी थे वो सारे जैन कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना जो पहला उपदेश था वो किस भाषा में दिया, तो वो प्राकृत में दिया था। अर्धमागधी कह सकते हैं, अर्धमागधी में लिखा था इसको और प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा जो थी उस टाइम के लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, जिससे कि वो ठीक से समझ पाए, इसलिए इन्होंने प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया था। उस टाइम पे संस्कृत भाषा जो है राज परिवार की भाषा हुआ करती थी, तो संस्कृत को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन इन्होंने जो अपना उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में दिया, याद रखेंगे। यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था और जो जैन धर्म में प्राकृत भाषा में दिया था। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम। इनके जो प्रथम अनुयायी कौन थे, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल थे, जो इन्हीं के दामाद थे। अनुजा प्रियदर्शनी जो इनकी बेटी थी, इनके पति का नाम है ये जामिल, और ये ही इनके पहले अनुयायी बने थे, इस याद को याद रखेंगे। और पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंपा। जैन भिक्षुणी थी चंपा। ये दोनों ही चीजों को याद रखेंगे। पहले अनुयायी कौन थे, तो जमाली इनके दामाद थे और पहली जैन भिक्षुणी थी चंपा। इस चीज को याद रखेंगे। अभी स्वामी ने जैन धर्म के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया था और इस संघ में स्त्री पुरुष कोई भी भाग ले सकता था। इनके लिए, सबके लिए फ्रीडम थी। कर्नाटक में भी जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ था, यानी कि दक्षिण साइड जो थी इंडिया की, वहां पे भी काफी प्रचार हुआ था जैन धर्म का। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया, जिसका भी मतलब होता है बंधनहीन। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनको गणधरों में विभाजित किया गया था। तो कितने गणधरों में विभाजित किया गया था, 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्म की त्रिरत्न थे। त्रिरत्न में आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न को याद रखेंगे। कौन कौन से थे त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनके 5 महाव्रत, मेन शिक्षाएं जो थी 5 महाव्रत थे। अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हुआ करते थे इनके। तो 5 महाव्रत में से जो 5वां महाव्रत है ये ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले जो ये 4 महाव्रत हैं ये पहले भी हुआ करते थे और ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, इनको याद रखेंगे। यहाँ पे अहिंसा का मतलब जीवों की हिंसा नहीं करनी है या किसी की हिंसा नहीं करनी है। और सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब है यहाँ पे कि हमें धन का संचय, संपत्ति का संचय नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो इस तरह से इनके ये 5 महाव्रत थे, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था और ये पहले से थे। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसको याद रखेंगे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, तो श्वेतांबर था एक और दूसरा था दिगंबर। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को ही वर्जित माना जाता था, मतलब युद्ध और कृषि अलाउ नहीं थी, क्योंकि इनमें जीवों की हिंसा होती थी, ऐसा माना जाता था। युद्ध और कृषि दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है, इसलिए ये वर्जित थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन धर्म के ज्यादातर लोग व्यापार और वाणिज्य करने वाले होते हैं। आगे बात कर लेंगे हम जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी, तो 2 संगीतियों को याद रखेंगे हम। 2 संगीतियां हुई थी।
पहली और दूसरी। तो पहली संगीति जो हुई थी वो 300 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, इसको याद रखेंगे। दूसरी संगीति जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। आगे देख लेते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन ये आत्मा को मानते थे। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। तो किस किस में ये विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। आगे यहाँ देख लेंगे हम। 300 ईसा पूर्व की बात है कि मगध में क्या हुआ था, 12 वर्ष तक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैन धर्म में कुछ जो उनके अनुयायी थे वो भद्रबाहु उनके साथ कर्नाटक चले गए, यानी कि दक्षिण की साइड कर्नाटक में उनके साथ चले गए। लेकिन बाकी जो अनुयायी बचे वो सारे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ये इनका नाम याद रखेंगे, स्थूलभद्र। मगध में जो रह गए वो किसके साथ रह गए थे? स्थूलभद्र के साथ। और जो दक्षिण चले गए यानी कि कर्नाटक चले गए थे वो भद्रबाहु के साथ चले गए। लेकिन वापस जब रिटर्न आए तो क्या हुआ कि जो दक्षिण से आए थे उनका कहना था कि हमने इतने अकाल के टाइम पे भी हमने जैन धर्म के सारे सिद्धांतों नियमों का पालन किया है, लेकिन जो यहाँ मगध में रुक गए हैं इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। तो इस तरह से इनमें मतभेद हो गया। इसलिए क्या हुआ कि पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया। जो इनकी पहली संगीति हुई थी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पाटलिपुत्र में पहली संगीति जो आयोजित हुई थी इसी विवाद की वजह से आयोजित की गई थी। लेकिन इसका भी इन्होंने, जो कर्नाटक से आए थे, इन्होंने इसका विरोध किया और इसके निर्णय को भी नहीं माना था। और यहीं से जो जैन धर्म था दो संप्रदायों में बट गया था। एक था श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। एक थे श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में जो रुक गए थे उनको कहा गया ये सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के नेतृत्व वाले अनुयायी थे जो कि कर्नाटक चले गए थे और इन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया था। इन्होंने क्या है, दिशाओं को ही, चारों दिशाओं को अपने वस्त्र के रूप में माना था। इस तरह से जैन धर्म के जो ये दो संप्रदाय हैं इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे? तो इनके सप्तभंगी जो ज्ञान था उसके अन्य नाम थे स्यादवाद और अनेकांतवाद। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे क्या नाम थे? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? तो इसको याद रखेंगे, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल नरेश। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल नरेश ये इसके अनुयायी थे। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक ये सभी इनके अनुयायी थे, इनको भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वो था मथुरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखेंगे। तो मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। जैन धर्म के तीर्थकार जो थे उनकी जीवनी किस ग्रंथ में रचित है, ये भी पूछा जाता है। जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी किस ग्रंथ में रचित है? तो वो कल्प सूत्र में रचित है, इस बात को याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं। जैन धर्म में जितने भी तीर्थकार हुए थे उनके कुछ सिंबल्स थे, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, उनको याद रखेंगे। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कंपाइल किया है इनको। तो ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, इसको याद रखेंगे। अजीत यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट वाले को रखा है। वैसे तो 24 तीर्थकार हुए हैं तो बहुत सारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट वाले को कवर किया है, उसे आप याद रखेंगे। ऋषभ देव जो थे इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीत नाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी और संभवनाथ का घोड़ा था। नामी नाम के थे, नामी देव थे, ये इनका था नीलकमल था। अरिष्ट नेमी जो थे इनका था शंख।
और पार्श्वनाथ जो थे इनका सर्प था। यहाँ पे आप पार्श्वनाथ और महावीर इन दोनों का इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे। तो पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर का सिंह, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने जैन धर्म को आज की क्लास में पूरा कवर कर लिया है। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रेन योर ब्रेन।